तमाम ट्रेडर्स और दोस्तों को एक बार फिर हम K5 ट्रेडिंग के अंदर खुशामदीद कहते हैं। एक तवील अरसे के तकरीबन 2-3 हफ्ते के वक्फे के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस की छुट्टियों की वजह से मार्केट भी ठंडी थी और कुछ हम भी थोड़े से मसरूफ हो गए थे, लेकिन अब हमारी कोशिश होगी कि हम रेगुलर बेसिस के ऊपर आप तक अपने अपडेट्स वीडियोस की शक्ल में पहुंचाते रहें। हम दो तरह की वीडियोस आप तक पहुंचाएंगे। एक हम मार्केट की जो है कि आउटलुक और रिव्यूज के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के मार्केट्स को लेके हम रोजाना कम अज कम कोशिश होगी कि एक वीडियो आप तक लाजमन पहुंचाई जाए। इसके अलावा हफ्ते में 2 वीडियो कम अज कम हमारी कोशिश होगी कि एजुकेशनल किस्म की आप तक पहुंचाई जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप समझना चाहते हैं ट्रेडिंग के हवाले से तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, हम उस टॉपिक को लाजमन कवर करेंगे। तो इसके बाद हम आते हैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर और फिर हम आते हैं कि गोल्ड ने पिछले हफ्ते किस तरीके से जो है कि प्ले अराउंड किया है और आने वाले दिनों में किस तरीके से ये कर सकता है। तो डिस्क्लेमर जैसे कि रिक्वायर्ड है रेगुलेटर्स की तरफ से कि ट्रेडिंग इज हाईली रिस्की बिजनेस और आप ये जो वीडियो जो हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं ये एजुकेशनल पर्पस के लिए और ये कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इसके जो भी मटेरियल है ये कॉपीराइटेड है K5 ट्रेडिंग का, तो आप किसी भी इसके कंटेंट को जो है कि एक्सटर्नल जो है कि मीडिया शेयरिंग वेबसाइट पे शेयर ना कीजिएगा। शुक्रिया बहुत। अब हम आते हैं इसके बाद कि अगर आपको लगता है जो अपडेट्स हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं अगर आपको पसंद आती है तो आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन कीजिए। इसकी कोई कॉस्ट नहीं है और इसके जरिए आपको रेगुलर अपडेट्स जो है कि ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, यूएस स्टॉक एक्सचेंज में, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, फॉरेक्स, क्रिप्टो और कमोडिटीज के अंदर आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा सोशल मीडिया में आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को भी, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का चैनल का जो वो है वो भी K5 ट्रेडिंग ही है। इसके अलावा ये कि हम एक कोर्स शुरू कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग मास्टरी कोर्स। ये तकरीबन 1 महीने का कोर्स होगा और इस वक्त हमारे इसके ऊपर स्पेशल ऑफर लगाई हुई है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो, इसकी लैंग्वेज उर्दू होगी या हिंदी होगी, तो कोई भी इंटरेस्टेड हो तो वो हमसे रब्ता कर सकता है या फिर जो है कि ये वेबसाइट यहाँ पे दी है wycofhub.com/learn2023, वहां जाकर आप इसके ऊपर ये कोड डालेंगे तो आपको 599 की ये रजिस्ट्रेशन आपकी वहाँ पे हो जाएगी। ये 19 फरवरी के आसपास जो है कि 13 फरवरी के आसपास हम इसको शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि सिर्फ 10 लोग इस कोर्स के अंदर आ सकें। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं गोल्ड की तरफ। तो सबसे पहले जो है कि गोल्ड के बारे में ये आपके सामने वीकली टाइम फ्रेम के हवाले से गोल्ड नजर आ रहा है और आपको ये चीज यहाँ नजर आ रही है कि इसने कोई मार्च 2022 के अंदर ये इसने कोई 20,000 का जो पीक बनाया था, 2000 का जो पीक बनाया था और उसके बाद फिर जो इसने ये लो बनाया था डबल बॉटम, जो कि आपका अक्टूबर के अंदर जो हुआ था, उसके बाद से फिर मार्केट मुसलसल आपकी ऊपर की तरफ उठ रही है। अगर आप इसके अंदर सप्लाई और डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से अगर आप एक चीज इसके अंदर नोट करें तो आपको कुछ चीजें बड़ी क्लियर कट यहाँ पे नजर आएंगी और वो ये है कि यहाँ से जब ये मार्केट ने अपना ये बॉटम शुरू किया था तो यहाँ से उठाए तो ये आपको ये चैनल बनता हुआ नजर आया था, ठीक है, और ये चैनल फिर इसके बाद जो कि आपका इस जगह के ऊपर आके ब्रेक हुआ था ये, ठीक है। तो ये पहला साइन था कि मार्केट ऊपर जाना चाहती है। हमने उस वक्त भी यहाँ पर अपना जोन ड्रॉ किया था और अब हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट जो है कि पहले ऊपर वाले जोन के अंदर जाएगी और उसके बाद फिर यहाँ से बाउंस बैक करके नीचे वाले जोन के अंदर लाजमान रहेगी। ये कब आएगी इसमें अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये वीकली रिव्यू है और वीकली रिव्यू के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जब हम लोगों ने ये वाला जोन ड्रॉ किया था, ये ऊपर वाला सप्लाई जोन, तो वो हमने कोई ड्रॉ किया था जिस वक्त ये अभी मैं आपको बताता हूँ किस वक्त हमने ड्रॉ किया था। हमने इस लेवल के ऊपर ये जोन ड्रॉ किया था, यानी कि तकरीबन जून के अंदर या जुलाई के अंदर हमने जोन ड्रॉ किया था और हमने कहा था कि मार्केट इस लेवल पे दोबारा आएगी। फिर ये नीचे गई है और अब आप देख सकते हैं कि मार्केट उस लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। तो ये तो एक मार्केट की ओवरऑल पिक्चर है हायर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, लार्जर टाइम फ्रेम के हवाले से। और इस लेवल तक आने में इसको जो कि 1900 का या 1927 का या 1930 का लेवल है, वहां तक आने में इसको अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हो सकता है कि आने वाले जो है कि 2-3 महीने इसको यहाँ तक पहुंचने में लग जाए या 1-2 महीने लग जाए। जब ये इस लेवल के ऊपर 2-1 महीने बाद पहुंचेगा
तो फिर इसके अंदर एक बेहतरीन किस्म की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी, और फिर उस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को हम लोअर टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। और वो किस तरीके से होगी, ये देखिए बहुत सिंपल है, यानी कि रूल को इतना रॉकेट साइंस नहीं है। ये मार्केट आपकी ऊपर आई है, यहाँ तक आएगी, हमारे पास अलर्ट आ जाएगा। जब अलर्ट आ जाएगा तो फिर इसके बाद ये बाउंस बैक करेगी, और ये बाउंस बैक करके दोबारा जो है कि यहाँ पर कोई हमें एक नया जोन बना के देगी, और इस जोन के अंदर से हम लोग फिर जो कि लोअर टाइम फ्रेम में हमारी एंट्री होगी जो कि 4 आवर का टाइम फ्रेम होगा। तो हायर तो स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस लेवल को जो है कि नजर में रखा हुआ है। फिलहाल हम इसके अंदर कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे ट्रेडिंग अपने स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, इसलिए कि मार्केट इस वक्त इक्विलिब्रियम के अंदर चल रही है। या तो जो है कि वो डिमांड जोन या फिर सप्लाई जोन के करीब होनी चाहिए, वो जो कि नहीं है। अब हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर, और डेली टाइम फ्रेम में हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस लेवल तक आके बाउंस बैक कर सकती है। देखिए, ये जो आपका कल का जो दिन था, इसने मार्केट ने अपना दोबारा एक और टॉप बनाया था, जो कि 1800 के आसपास था मेरे ख्याल में। एक मिनट ये देखता हूं मैं, हाँ 1865 के आसपास इसने टॉप बनाया था। उसके बाद फिर जो है कि ये उसी दिन जो है कि ये नीचे आया था, और तकरीबन जो है कि ये इसने 1840 के आसपास जो है कि फिर ये नीचे आया था। और आज इसके बाद जो है कि मार्केट ने मुकम्मल तौर पे जो है कि अभी बेयरिश किस्म की कैंडल है ये। तो अभी मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये मार्केट थोड़ी सी बेयरिश चलेगी, और उसके बाद दोबारा ऊपर जाएगी। याद रखिएगा कि वीकली टाइम फ्रेम में हमारा जो टारगेट जो है वो कौन सा एरिया है, वो हमारा ये वाला टारगेट है। तो इस टारगेट तक जाहिर बात है मार्केट फौरी तौर पे तो नहीं पहुंचेगी, ये नीचे आएगी थोड़ी बहुत, और फिर वो जो है कि ऊपर जाएगी। तो ऐसी सूरत में अगर आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, तो मेरे पास जो मुख्तलिफ जोन जो मुझे यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं, इनमें पहला जोन तो मेरे पास ये वाला बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, एक तो ये मेरे पास एक डिमांड जोन बन रहा है। मार्केट बाउंस हो, इस लेवल के ऊपर बाउंस होगी, यहाँ पर आने के बाद फिर हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अपनी एंट्री ढूंढेंगे लॉन्ग की, और फिर जो है कि हम इसके अंदर ऊपर की तरफ ये लॉन्ग की ट्रेड हम इसके अंदर ले लेंगे। तो पहला मेरे पास जोन ये है। अगर ये जोन ब्रेक कर जाता है तो फिर अगला जोन हमारे पास ये वाला बनता है, लेकिन इसके चांसेस कम है कि ये जोन ब्रेक कर जाए। और लेकिन एक जो मुझे सिर्फ प्रॉब्लम नजर आ रही है कि ये जो जोन जिस जगह के ऊपर बना है, इसके पीछे बहुत सारी ट्रेडिंग हुई है, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पे कोई मार्केट के अंदर इनबैलेंस टाइप की सिचुएशन नहीं है। तो ये खाली एक मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, वरना असल में तो मैं जिस एरिया को मैं देख रहा था, मैं ये वाले को या फिर मैं ये वाले एरिया को देख रहा था कि यहाँ पर जो है ना कि मेरे पास कोई भी जो है कि दूर दूर तक कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नजर नहीं आ रही, और ये एक बुल कैंडल बनी हुई है यहाँ पे ना, काफी इम्बैलेंस है यहाँ पे। तो एक तो जोन मेरे पास ये है। दूसरा जो है कि अगर आपने इसको क्लोजली मॉनिटर करना है, तो फिर आप ये वाला जो जोन जो है कि आप इसको भी जो है कि मॉनिटर के लिए, तो आपका जो है कि मिटिगेट हो चुका है। तो ये वाला जोन जो है ना, आप इसको लोअर टाइम फ्रेम में जाके आप इसको फिर मॉनिटर कीजिए, और देखें यहाँ से आपको ये कोई छोटी मोटी ट्रेड मिलती है कि नहीं मिलती है। लेकिन ये एक्सपेक्ट करें कि मार्केट इस जोन से रिएक्ट करके इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगी, तो इस वक्त मुझे ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इसकी मेन रीजन ये है कि ये लेफ्ट के ऊपर जितनी भी ये प्राइस एक्शन है, ये इस बात को इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे मार्केट बुरी तरीके से जो है कि बैलेंस्ड आउट हुई है। यहाँ पे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि जो ये बता सके कि हाँ भाई इस मार्केट में ऊपर जाना है। तो इस वजह से मेरा फोकस फिलहाल जो है कि इसके ऊपर। अब ये फोकस जो है कि ये डेली टाइम फ्रेम है, अब ये कब होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आने वाले दिनों में जब भी यहाँ से मार्केट आएगी, यहाँ से एक बार फिर ये दोबारा बाउंस बैक करके ऊपर लाजमन जाएगी। कितना जाएगी ऊपर, हो सकता है कि बहुत ज्यादा ना जाए, लेकिन ये जाएगी जरूर। अब अगर आपने जो है कि लोअर टाइम फ्रेम में अगर आपने जाना है, तो यहाँ पर एक जोन बनता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला ना, और इस वाला। तो ये फिर आपको लोअर टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे कोई एक ये जो व्हाइट स्पेस है, यहाँ पे कहीं आपको एक अदद जोन बनता हुआ मिलना चाहिए। और वो जोन जब बनेगा फिर उसके बाद हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। अभी वो जोन नहीं बना है। ये सारी जो प्राइस एक्शन है ना, इसके बाद से मार्केट जो ऊपर गई है, तो यहाँ पर अभी हमारे पास कोई यहाँ पे व्हाइट स्पेस है, लेकिन यहाँ पे जोन अभी कोई नहीं बना। तो आइए हम इसको 4 आवर में देखते हैं क्या कहानी नजर आती है हमें। ये देखिए, ये वाला जो जोन था ये ऑलरेडी आपका हिट हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ से अगर आप ये तो ये हिट हो चुका है, मार्केट थोड़ी सी आपकी ऊपर जा रही है। ये वाला जो जोन है इसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ कैप के साथ। लेकिन ये जो एक बड़ी सी जो विक आई है ना, किस दिन आई है, ये अक्सर जो है कि ये विक जो है कि हमें परेशान करती है। 27 को आई है ना, तो ठीक है, ये क्रिसमस के दौरान इस तरह की जो है ना कि हरकतें हो जाती है। तो मेरे हिसाब से आप इस लेवल को कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट इस जगह के ऊपर आके आपको एक अदद जो है कि रिएक्शन दे सकती है, जो कि इसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि ये एक बड़ा सा पुश यहाँ पर आया। ये इसके बाद ये पुश आया, तो इस पुश ने इसको कवर करने की कोशिश की है, लेकिन बिल्कुल उस जोन के अंदर नहीं आई। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक गैप भी नजर आ रहा है। तो ये मैं इस ये वाला जोन मेरे हिसाब से
एक आपका बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे फिलहाल, ठीक है। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि हाई टाइम फ्रेम के हवाले से कि आने वाले 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में मार्केट इस लेवल तक आ सकती है। जब हम वीडियो मौजूद होगी यूट्यूब के ऊपर तो आप भी जाइएगा, मैं भी जाके देखूंगा कि हमारी फोरकास्ट किस हद तक कम होगी। अच्छा, जब मैं ये कहता हूँ कि जोन पे आके रिएक्शन देगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से आने के बाद फिर मार्केट एकदम से ऊपर चली जाएगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि इस जोन में रिएक्शन देने के बाद आपको एक सर्टेन जो है ना कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देने के बाद फिर वो मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। तो यानी कि इस जोन में आने का मतलब बेसिकली ये कि यहाँ से अगर ये बाउंस बैक होती है तो आप अगर ये देखें कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना होगा, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बन रहा है तकरीबन 677 पॉइंट, तो इसको आप दुगना ले लें तो ये यहाँ पर आ जाएगी 1200 के आसपास। तो ये मेरा कहने का मतलब, और यही ट्रेड हमें चाहिए डे ट्रेडिंग के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये एक जो है कि मेरे पास हाई टाइम फ्रेम के हवाले से मेरा एक रिव्यू है। और हमारा जो टारगेट होगा फिलहाल हम जो है कि कोशिश कर रहे हैं कि इस लेवल के ऊपर मार्केट आए और उसके बाद हम इसके अंदर कोई अपनी बाइंग दे सकें। डे ट्रेडिंग के हवाले से अगर आपने ट्रेड करनी है तो फिर आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। और आप देखिए कि 1 आवर में अगर आप देखें तो हमने ये एक लेवल बताया था किसी और जगह के ऊपर, यहाँ पे नहीं बता पाए थे कि ये वाला हमने एक लेवल बताया था, और आज जो है कि मार्केट आपकी जो है ये इस लेवल के अंदर आके बाउंस किया। ये जो है ना कि ये इस वाले लेवल पे हमने बताया था, ये जो 2-3 बार है ना यहाँ पर, और ये मार्केट आपकी उस लेवल के ऊपर आके गई है। तो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है कि आपके पास यहाँ पे कोई एक जो है ना कि स्ट्रॉन्ग डाउन मूव नजर नहीं आ रहा, तो हम इसको कंसीडर नहीं करते। लेकिन ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अप मूव आया था और जिसके बाद ये बेस कैंडल बना के ये इसने बाउंस बैक दिया था। ये दिया था इसने किस दिन दिया, इसने ये आपको रिएक्शन दिया है बेसिकली 5 तारीख को ना, तो आज ही दिया इसने सुबह के वक्त ना किसी वक्त। तो ये एक जो है कि ये एक आपका रिएक्शन यहाँ पर आया और मार्केट इस वक्त आपकी यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। तो अभी इसके अंदर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक एंट्री की सिचुएशन बनती हुई नजर आ सकती है। वो भी हम देखते हैं कि 15 मिनट के अंदर ये मार्केट क्या कहती है। 15 मिनट के अंदर अब हम ये कह रहे हैं कि ये मार्केट ने यहाँ पे आपका जोन ये बनाया, ये स्ट्रॉन्ग मूव ये ऊपर की तरफ आया। अभी ये मार्केट आपकी एक तरह से साइड में चल रही है ना, तो यहाँ पर मुझे कोई जोन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये जो एरिया जो है ना, ये एरिया, इस एरिया के अंदर मुझे कहीं 5 मिनट के अंदर नजर आ रही है कोई चीजें। तो मैं पहले इसको मार्क कर लेता हूँ, फिर 5 मिनट के अंदर जाके हम देखते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आपको जो है ना कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ बना के देगी। ठीक है, चलिए 5 मिनट में चलते हैं। ये आपका आ गया 5 मिनट का जोन, देख लिया आपने सर। अब इस 5 मिनट के जोन के अंदर अब हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट इस जोन के अंदर आएगी, यहां से बाउंस करेगी, वो हमारी एंट्री होगी। ठीक है, ये जो है कि हमारे साथ मेरा आप लोगों के सामने एक छोटा सा रिव्यू है गोल्ड के हवाले से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी कोशिश होगी कि हम आने वाले दिनों में आपको इसी तरह की मजीद वीडियोस पहुंचाते रहें। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग।